हे दोस्तों, मैं सोनाली। वेलकम टू माय चैनल सोनाली ओरिजिनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CHO की ज्वाइनिंग प्रिपरेशन के बारे में और मेनली कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि CHO को पोस्टिंग कहाँ मिलती है और उन्हें किसके साथ वर्क करना होता है, और CHO जिस जगह पर पोस्टेड होते हैं HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर, वहाँ पर स्टाफिंग क्या होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि CHO अपने ज्वाइनिंग के लिए प्रिपेयर कैसे रहें और हमारे मेनली डॉक्यूमेंट कौन से होंगे। तो बात करते हैं ज्वाइनिंग को लेकर। तो ज्वाइनिंग जिस दिन, ज्वाइनिंग तो नहीं कहेंगे, रिपोर्टिंग कहेंगे, क्योंकि आप जब सिलेक्ट होते हैं तो आपको सेम्सको की तरफ से एक मैसेज आता है। जैसे ही आपके पास वो मैसेज आता है वो आपका पोस्टिंग ऑर्डर होता है। तो जो ब्लेज आपने प्रेफरेंस में दिया है, जो ब्लेज आपने प्रेफरेंस में दिया है और आपको जो ब्लेज मिला हुआ है, मतलब आपको पोस्टिंग ऑर्डर में आपके जो पोजीशन है उसके सामने जो आपको ब्लेज मिला है उसका नाम रहेगा प्लस डिस्ट्रिक्ट, और जो भी ब्लॉक है वो ब्लॉक का नाम भी रहेगा। तो आपको उस डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि आपको जाकर रिपोर्टिंग देनी होती है। रिपोर्टिंग में आपके मेनली डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं और वही डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किए जाते हैं। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, अगर वो नहीं है तो आप उसे प्रिपेयर कर लें। और कुछ ऐसे दस्तावेज हैं ज़रूरी जिनके बारे में मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आप उसको प्रिपेयर रखें। जैसे एक बॉन्ड होता है 1,20,000 का, जो कि 500 के स्टैम्प पर बनता है। और एक और जो आपका मेन है वो है पॉलिश वेरिफिकेशन, वो होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, पॉलिश वेरिफिकेशन, जिसे हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहेंगे। और एक और जो होता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, वो आपको बिल्कुल बनवाना ही है। और ऐसा ना हो कि आप उसे ब्लॉक से बनवा लें, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कुछ लोग होते हैं जो ब्लॉक से बनवा लेते हैं, क्योंकि मेडिकल सर्टिफिकेट तो मेडिकल होता है। बट बात यह है कि जैसे ही आप वहाँ पर ज्वाइनिंग देते हैं तो वो उस मेडिकल सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वही मान्य होता है। तो जो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी हमको बनवा लेना है। तो अब बात करते हैं कि ये तो आपको तैयार ही रखने हैं। और पहले मैं आपको एक मेन ज़रूरी बात बता दूं कि जो 10 से 15 डेज़ का आपका रिपोर्टिंग टाइम आपको जो दिया जाएगा, जैसे कोई एक डेट दे दी, तो आप ये मत सोचना कि जैसे कोई डेट दे दी है तो हमें उस डेट के थोड़े दिनों में हम ज्वाइनिंग ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप 5 से 6 दिन पहले इसलिए जाएं क्योंकि आपके अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी भी कमी होगी तो आप उसको पूरा कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो नहीं बने हैं वो आप बनवा भी सकते हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, पहले रिपोर्टिंग देंगे डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेनली कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार रखने हैं। हाँ जी, तो मेनली आपका जो पोस्टिंग ऑर्डर होता है उसको आपको पहले ही तैयार रखना है। जैसे आप एक कॉपी निकलवा लेंगे उसकी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, मतलब जो भी आपके बने हुए डॉक्यूमेंट्स हैं और वो आपको लेकर जाने हैं, तो उनकी 3 कॉपी, हार्ड कॉपी तैयार रखें। और आपको BSc अगर आपने किया है, GNM किया है, BAMS किया है या BHMS किया है, तो उसकी जो अंक सूची है, जो मार्कशीट है, वो भी आपको लेकर जानी है। और डिग्री जो आपकी BSc या BMS या GNM जो भी आपने किया हुआ है, वो डिग्री होना भी अनिवार्य है। साथ ही आपको हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की मार्कशीट भी लेकर जाना है। आपकी एक पैरामेडिकल जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी रजिस्ट्रेशन भी आपको लेकर जाना है। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, जो कि अनुविभागीय अधिकारी MP की तरफ से जो आपको प्रोवाइड होता है वो, और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो निवासी प्रमाण पत्र है वो भी आपको लेकर जाना है। साथ ही जो CCS सर्टिफिकेट, आप जानते ही होंगे CCS सर्टिफिकेट के बारे में, वो भी आपको लेकर जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था 500 रुपये के स्टाम्प पर एक जो 1,20,000 का बॉन्ड बनता है वो भी आपको लेकर जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो भी लेकर जाना है आपको। और कुछ ID और पासबुक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, पासबुक भी आपको लेकर जाना है। कुछ IDs हैं जिनके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि आधार कार्ड मेनली आपका लेकर ही जाना है, और पेन कार्ड लेकर जाना है, समग्र ID, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस भी उन्होंने मांग ही लिया था। एक्चुअली ड्राइविंग लाइसेंस भी वो लोग ले लेते हैं, मतलब उनको वो भी चाहिए होता है एक एज ID के तौर पर। और पासपोर्ट साइज न्यू फ़ोटो प्लीज़ लेकर जाइएगा।
तो ये आपके कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स थे जिनके बारे में मैंने बता दिया है, बाकी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा तो बचे नहीं है। और अगर आपके इनमें से कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो कि छूट रहे हैं, जो आपके नहीं बने हैं, तो प्लीज़ उन्हें बनवा लीजिए और अपनी ज्वाइनिंग के लिए प्रिपेयर रहिए। हाँ जी, तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ज्वाइनिंग डे पर आपको क्या करना है। ज्वाइनिंग डे आपको मतलब जो आपकी ज्वाइनिंग डे रहेगा उसमें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वहाँ पर जो आपको जैसे ही अपने डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइनिंग देनी है तो किस तरीके से देनी है, वो सारा कुछ मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।